नमस्कार। इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति में जबरदस्त भूचाल है और उसकी वजह है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा, जिनकी ऐतिहासिक देवबंद यात्रा और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद पूरे पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरे पाश्चात्य मीडिया जगत में तूफान खड़ा हो चुका है। और इसी बीच जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्यों और मशहूर भविष्यवक्ताओं ने दोनों देशों की कुंडली, दशा अंतर्दशा और गोचर फल के आधार पर कुछ ऐसी सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं कि इन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान के बड़े अखबार, चैनल और विश्लेषक तो साफ कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की परंपरागत राजनीतिक सोच और कूटनीति की अब तक की सबसे बड़ी हार है। डॉन, द न्यूज, जंग से लेकर तमाम पाकिस्तानी मीडिया के शब्दों में अफगान तालिबान अब पाकिस्तान से छिटक गया है और भारत अपने शांत कूटनीतिक दांव से अफगानिस्तान में वो बढ़त पा चुका है जो पाकिस्तान दशकों से पाने की कोशिश कर रहा था। वहां के बड़े पत्रकारों ने यहां तक कह दिया कि भारत ने शांत रहकर पाकिस्तान की अफगान नीति के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। पश्चिमी मीडिया यानी बीबीसी, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, द फाइनेंशियल टाइम्स, फ्रांस 24 और इंडिपेंडेंट ने इस यात्रा को साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर इवेंट बताया है। अमेरिका और यूरोप के बड़े स्तंभकारों के मुताबिक तालिबान सरकार का पहला मंत्री भारत नहीं आता अगर उसके मन में भविष्य की दोस्ती, रणनीतिक साझेदारी और कारोबारी पहल का इरादा पक्का ना होता, खासकर तब जब पाकिस्तान तालिबान संबंध ऐतिहासिक तलखी पर है और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मिसाइल हमले तक कर चुका है, जबकि अफगान टीटीपी हर रोज पाकिस्तान की सेना पर जानलेवा हमले कर रहा है। विश्लेषकों ने माना भारत का दूतावास काबुल में फिर चालू होना और अफगान विदेश मंत्री का देवबंद जाना, ये दो घटनाएं पाकिस्तान के लिए बहुत भारी, भारत के लिए निर्णायक बढ़त और इस्लामिक जियोपॉलिटिक्स के लिए आइडियल टर्निंग पॉइंट है। अब आते हैं ज्योतिषीय विश्लेषणों पर, जो इस पूरे घटनाक्रम में न केवल रोमांच जोड़ते हैं बल्कि भविष्य के संकेत भी देते हैं। और सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं पाकिस्तान के विख्यात ज्योतिषाचार्य जनाब तारिक जमील की। उनका ताजा इंटरव्यू पाक मीडिया में छाया हुआ है, जिसमें उनका कहना है अफगानिस्तान के जन्मदिन पर बनती राशि, मकर लग्न और वर्तमान ग्रह दशाओं की वजह से तालिबान नेतृत्व अब पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं रहने वाला है। शनि के ट्रांजिट और राहु की महादशा के योग में अफगानिस्तान अपनी गहराई वाली नीति तेजी से बदल सकता है। पुराने मित्र छूट सकते हैं। सीमा, पानी, संसाधन, कारोबार, हर मोर्चे पर अगले महीने अफगान पाक टकराव और पाकिस्तान के लिए झटकों वाले बने रहेंगे। उनका एक और दावा है, भारत के मंगल चित्रा महादशा में यानी 2025 के अंत से भारत को अचानक अफगानिस्तान मोर्चे पर गुप्त, निर्णायक और गेम चेंजर सफलता मिल सकती है। पाकिस्तान अफगान रिश्ते ऐतिहासिक बंटवारे की ओर जा सकते हैं। अफगानिस्तान भारत से कूटनीतिक, सुरक्षा, निवेश और शिक्षा समेत तमाम बड़े समझौते कर सकता है, जिससे पाकिस्तान का दबदबा पूरे इलाके से लगभग खत्म हो सकता है। इसी क्रम में पाकिस्तान की एक और जानी मानी ज्योतिषी सना परवेज का कहना है कि अफगानिस्तान की कुंडली में शनि मंगल केतु की विशेष युति पाकिस्तान के लिए भारी संकट और खुद अफगान आंतरिक स्थिति में कई ऐसे मोड़ ला सकती है जहां भारत ही अफगानिस्तान का सबसे निर्णायक, भरोसेमंद और उपयोगी पड़ोसी बनकर उभरेगा। भारतीय भविष्यवक्ता डॉक्टर हेमंत बरुआ और अभिज्ञ आनंद का आकलन भी यही है। भारत की राष्ट्र कुंडली में जो महादशा दशा एक्टिव है, वह भारत को अफगान मोर्चे पर चौंकाने वाला डिप्लोमेटिक और गुप्त रणनीतिक फायदा दिला सकती है। बस यह ध्यान रखना होगा कि शुरुआती साल
तनाव और सतर्कता के रहेंगे, लेकिन मध्यावधि के बाद दोनों देशों की साझेदारी को कोई बड़ी ताकत भी नहीं रोक सकेगी। इनके मुताबिक देवबंद यात्रा, तालिबान भारत साझेदारी, अफगानिस्तान का संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक तक भारत के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश, यह सब अब तेज घटनाक्रम का हिस्सा है। कई अन्य भविष्यवक्ताओं का कथन भी यही है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत अफगान संबंध ऐतिहासिक मोड़ लेंगे। अचानक डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी में एक नई शुरुआत दिखेगी। यह पाकिस्तान की हताशा और हार का दौर है, जबकि भारत की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत और अफगानिस्तान के लिए आजादी की नई डगर साबित होगा। वैसे भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों पर आपकी अपनी क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या अफगानिस्तान भारत के लिए एक सच्चा मित्र और हितैषी साबित होगा? जरूर बताइएगा।